अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को आपको बताया था कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। तो पिछली की जो थी लेक्चर हमारा, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट को। अब मैं डिस्कस करूँगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको इसको ज़रा बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, तो अगर अब हम कंडीशन हम इफ़ लगी हुई है इफ़, अगर अब हम कहते हैं कि इफ़ ये कंडीशन तब चलनी है, ये कंडीशन चल पड़ी है, तो जो ये कोड है, ये वाला कोड, ये तब भी चलेगा जो इफ़ के अंदर है कि जब हमारे पास ये होगा, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड चलेगा। अब यानी ये जब ट्रू हुई तब भी चला। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी केस आ जाता है, मैं कहता हूँ कि मैंने ना इफ़ तो चल पड़ा है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इफ़ नहीं चल रहा ना, तो मैं उसके बदले में यानी उसके अगर वो ना चले तो मैं चाहता हूँ मेरा कोई कोड और रन हो, पर वो भी उसी कंडीशन के साथ मिलता जुलता रन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऊपर कहता हूँ ना ये नंबर इवन है, जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा है, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर कर देता हूँ 5, तो वो आगे एक ऐसी चीज़ लगी हो जो वो आगे प्रिंट कर दे कि आपका नंबर इवन है। अब उसके लिए हम इधर लगाएंगे, फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है फिर आगे एक एल्स लगेगी, वो तब भी चलेगी जब हमारा इफ़ फॉल्स होगा, फिर हमारा आगे हम नेक्स्ट कोड पे प्रोसीड कर जाएंगे। एल्स कब चलनी है? जब हमारी इफ़ फॉल्स होगी। अगर इफ़ ट्रू है फिर तो एल्स का तो नाम और निशान ही नहीं रहा। तो ये था इसका मेन थीम कि हमारे पास हमें एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि अगर हमने फॉल्स के ऊपर भी कोई कोड रन करना है तो उसके लिए। अब मैं फिर वही इसका बता देता हूँ। इफ़ के अंदर हम पहले का इसके लिए इफ़ लाजमी है, फिर क्योंकि नाम से जैसे ज़ाहिर है इफ़ लगनी है पहले, फिर आगे एल्स आना है। अब मैं इसमें वही दोबारा लिख देता हूँ, ए मोड 2 डबल इक्वल टू 0 प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन। अब मैं साथ ही तो लगा देता हूँ एल्स। एल्स में कोई लॉजिक नहीं आएगी, जब इफ़ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो खुद ब खुद ही वो अगला चल पड़ेगा। अब मैं इधर लगा देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ नंबर इज़ ऑड। ये मैंने एक सैम्पल सा कोड लिख दिया है जो इवन और ऑड को सेपरेट कर रहा है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आता है ए में या 8 आ जाता है, चलो 8 आ गया, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज़ इवन। अगर मैंने 8 की जगह इधर मैं लिख देता हूँ 7, यानी 8 की जगह 7 आ गया, 7 को 2 पे मोड़ लेगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, तो फिर वो एल्स के ऊपर जाएगा, यानी इफ़ तो चल ही नहीं ना, फिर एल्स चलेगी और वो प्रिंट कर देगा नंबर इज़ ऑड। तो ये अब आपको समझ आ गया, जब कंडीशन हमारी ट्रू हुई तब भी ये कोड चल रहा है, अगर फॉल्स हो रही है तब भी कोई कोड चल रहा है। तो अब ये था हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि अगर हमने ट्रू में भी कोई कोड चलाना है और फॉल्स में भी कोई कोड चलाना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं एल्स इफ़ के ऊपर। अब इधर मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ, हम एल्स इफ़ अब इधर एक लाइन है, मल्टीपल इफ़ जो से होते हैं ना, वो हम कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। मल्टीपल इफ़ मतलब कि हमारे पास पहले लाइन पे भी कंडीशन चेक हो रही है, उसके मतलब कोई कोड रन हो रहा है, फिर उससे आगे भी कोई कंडीशन चेक हो रही है, फिर कोड रन हो रहा है, तो हम मल्टीपल इफ़ कभी भी नहीं लगाएंगे। हम उसकी जगह पे अगर हमारा इफ़ पहला फॉल्स हो रहा है तो आगे हम आगे एल्स लगा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे पास एल्स में भी कोई आगे लॉजिक चले, तो यानी एल्स में भी कंडीशन लगानी है, तो फिर हम उसको एल्स इफ़ के साथ लगाएंगे, एल्स इफ़। फिर इधर कंडीशन लगेगी, फिर उसी तरह जैसे इफ़ वर्क करेगा वैसे ही वो वर्क करेगा, उसका भी कोई कोड होगा, इधर कोई कंडीशन होगी। यानी अगर हम मल्टीपल इफ़ नहीं लगाने चाहते, यानी वो प्रेफर ही नहीं करता
हम इसको ये अच्छे कोड की निशानी नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल इफ़ लगे हों। हाँ, हम इफ़ एल्स लगा सकते हैं। इफ़ एल्स इफ़ के बाद दोबारा एल्स भी आएगा। तो मैं अब आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ एल्स इफ़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ इफ़, कोई भी लॉजिक मैं बनाता हूँ इधर के, अगर कोई इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 7, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि 5 7 से भरा है, 7 5 से भरा है, 5 7 से तो हो नहीं सकता। प्रिंट एफ लिख दो 5 इज़ ग्रेटर। देखिए बिल्कुल आपको समझाने के लिए ना एक लॉजिक लिख रहा हूँ। अब मैं इधर आ जाता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ, मैं एल्स में अगर मैं लिख दूँ एल्स इफ़, अब मैं कहता हूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं फिर लिख दूंगा प्रिंट एफ, ठीक है, 7 इज़ ग्रेटर। ये सिंपल सा कोड आपको समझाने के लिए है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कौन सा कोड करा रहा है। तो फिर उसके आगे मैं जैसा होता है इफ़ है, फिर एल्स इफ़ है, फिर एल्स भी आ सकता है। अब एल्स में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं एल्स नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको इधर एल्स, अगर एल्स में मैं अब लिख दूँ इधर कि प्रिंट एफ कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब एक और ज़रा अब देखें, हमने कंडीशन लगानी थी एल्स में भी और इफ़ में भी, मल्टीपल इफ़ लगा नहीं सकते थे, तो हमने इफ़ के बाद एल्स इफ लगाया, बाद में हमने एल्स लगा दिया। इफ़ चलेगी तो ये प्रिंट करेगा 5 इज़ ग्रेटर दैन 7, कभी भी नहीं ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इफ़ कभी भी नहीं चलेगा। अब एल्स इफ़ 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो फिर ये चलेगी, क्योंकि ये भी इफ़ ही है। ये कब चलनी है, जब इफ़ ट्रू होना है। एल्स इफ़ और इफ़ सेम है, बस फ़र्क ये है कि अगर हमने पहले इफ़ जो मेन इफ़ है वो लगाने के बाद अगर आगे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम हमेशा एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। फ़र्क ये है, बाकी वर्किंग हर चीज़ इनकी सेम है। अब एल्स इफ़ आ गया, एल्स इफ़ तब भी चलनी है जब उसकी कंडीशन ट्रू हुई, तो उसकी कंडीशन तो ट्रू है, तो फिर 7 इज़ ग्रेटर ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाली एल्स अब कब चलेगी, ये अब आपने देखना है कि जब ऊपर वाली इफ़ और नीचे वाली इफ़ दोनों फॉल्स होंगी तब ये एल्स चलेगी, वरना ये एल्स नहीं चलेगी। इसी तरह अब ये वाली एल्स इफ़ कब चलेगी, जब ऊपर वाली इफ़ फॉल्स होगी तब भी वो इस एल्स इफ़ की बारी आने देगा, वरना वो कभी भी इस एल्स इफ़ और इस एल्स की बारी नहीं आने देगा। अगर ऊपर वाली फॉल्स होगी तब भी इन दोनों की बारी आएगी। तो ये था इसका मेन लॉजिक। अब जैसे ऊपर वाली फॉल्स हुई है फिर भी इसकी बारी आई है, अब ये ट्रू हो गई है तो इसकी बारी आई नहीं। अगर अब ये दोनों फॉल्स होंगी तब इसकी बारी आएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक फॉल्स होती है फिर अगली चलती है, वरना वो अगली कभी भी नहीं चलती। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, कि एक सिलेक्ट होगी अगर तो फिर हम उसी के ऊपर कंटिन्यू होंगे, उसी के अंदर वाला कोड चलेगा, हमारी लॉजिक भी उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो कोड उस कंडीशन के अंदर लगा होगा। तो वो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड हमारा उस तरफ चल जाएगा। तो ये मैंने एल्स इफ़ और आपको वो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट आज समझाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करिएगा। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।